भूतिया जंगल, पेड़ों के बीच छिपी अशुभ छाया वाला एक अंधेरा, धुंध भरा जंगल। जैसे ही मैं चांदनी रात में घने जंगल से गुजरा, भयानक शांति ने मुझे घेर लिया। मेरी हेडलाइट्स मुश्किल से घने कोहरे को भेद रही थीं, जिससे पेड़ों के बीच नृत्य कर रही भयानक छायाएं दिखाई दे रही थीं। प्रत्येक गुजरते मील के साथ बेचैनी की भावना मजबूत होती गई, मानो जंगल में ही रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। दूर खड़ी एक आकृति कोहरे के बीच बमुश्किल दिखाई दे रही है। अचानक सड़क के किनारे धुंध में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। जैसे ही आकृति करीब आई, मैंने ब्रेक लगा दिए, दिल तेजी से धड़कने लगा। उनका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उनकी उपस्थिति ने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, वे डर की एक अस्थिर भावना को पीछे छोड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गए। एक घुमावदार सड़क जंगल के अंधेरे में गायब हो रही है, जिसमें सभ्यता का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे मैं घुमावदार सड़क पर आगे बढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने दिशाबोध खो दिया है। पेड़ प्राचीन संरक्षकों की तरह सिर पर मंडरा रहे थे, उनकी मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से अकेला हूं, तो मैं घबरा गया। इस प्रेतवाधित जंगल में फंस गया हूं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पेड़ों के बीच छिपा एक पुराना, जीर्ण शीर्ण केबिन, इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा टिका से लटका हुआ था। हताशा ने मुझे पहली इमारत में शरण लेने के लिए प्रेरित किया, जहां मेरी नजर पड़ी पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक जीर्ण शीर्ण केबिन। अंदर की हवा बासी और ठंडी थी, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। भयानक माहौल के बावजूद मैंने खुद को आश्वस्त किया कि बाहर अंधेरे में फंसे रहने से बेहतर है। एक धूल भरी पुरानी किताब जिसके पन्नों पर रहस्यमय प्रतीक और चित्र बिखरे हुए हैं। जैसे ही मैंने केबिन की जांच की, मेरी नजर मलबे के ढेर के नीचे छिपी एक पुरानी पत्रिका पर पड़ी। इसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और रेखाचित्रों से भरे हुए थे, जिनमें जंगल में किए जाने वाले अनुष्ठानों और बलिदानों का विवरण था। जैसे ही मुझे इस जगह की वास्तविक प्रकृति का एहसास हुआ, मेरा खून ठंडा हो गया। जंगल किसी ऐसी चीज का घर था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दर्पण जो नायक की भयभीत अभिव्यक्ति को दर्शाता है, जिसके पीछे एक भूतिया आकृति छिपी हुई है। घबराहट के एक क्षण में मैंने एक टूटे हुए दर्पण में देखा और एक भूतिया आकृति को अपने पीछे छिपा हुआ देखा। मैं चीखते हुए इधर उधर घूमा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मुझे यह एहसास बिजली की तरह झकझोर कर रख दिया। जो आकृति मुझे सड़क पर मिली थी वह मानव नहीं थी, बल्कि जंगल में घूम रही एक प्रतिशोधी आत्मा थी। मैं इसका पहला शिकार नहीं था, और जब तक मैं बच नहीं जाता, मैं इसका आखिरी शिकार भी नहीं होता। नायक जंगल से भाग रहा है, छायादार आकृतियां उसका पीछा कर रही है। मेरी रगों में दौड़ते एड्रेनालाइन के साथ मैं प्रतिशोधी भावना के चंगुल से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर केबिन से भाग गया। शाखाएं मेरी त्वचा पर चिपक गईं और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी, लेकिन मैं डर और हताशा से प्रेरित होकर आगे बढ़ गया। जैसे ही क्षितिज पर भोर हुई, मैं जंगल से बाहर निकला, हिला हुआ लेकिन जीवित, और उन प्रेतवाधित जंगलों में फिर कभी न लौटने की कसम खाई। नायक जंगल से दूर चला जा रहा है। उगता सूरज क्षितिज पर गर्म चमक बिखेर रहा है। जैसे ही मैं जंगल से दूर चला गया, भोर की पहली रोशनी ने रात की परछाइयों को दूर भगाते हुए क्षितिज को रोशन कर दिया। हालांकि मैं अपनी जान बचाकर भाग गया था, लेकिन उन भुतहा जंगलों की याद मुझे हमेशा सताती रहेगी, उस अंधेरे की याद दिलाती रहेगी जो हमारी वास्तविकता के किनारे पर छिपा हुआ है।